तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कितने नंबर तक की वेटिंग कंफर्म हो जाती है। नॉर्मली कितने नंबर तक की वेटिंग आपको लेनी चाहिए जो कि कंफर्म हो जाती है। तो आज की जो टॉपिक है इसी पे आज की वीडियो होने वाली है और डिटेल में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पास जो वेट लिस्ट टिकट है कंफर्म होने वाली है या नहीं है। आपको हर एक तरीके बताने वाला हूँ जिससे क्या होता है कि भारतीय रेलवे टिकट को कंफर्म करती है दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर बिल्कुल नए हम आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना विलम्ब के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे के एक डेटा के साझा किया है, उस डेटा के हिसाब से होता क्या है दोस्तों, लगभग रिजर्वेशन कराने के बाद पैसेंजर 21% सीट्स जो है कैंसिल करा देते हैं और उसमें जो लगभग 5% अप्रॉक्स 5% ऐसे पैसेंजर होते हैं जो टर्न अप नहीं करते हैं, नो शो के तहत आते हैं, यानी कि उनकी टिकट बुक तो हो जाती है बट वो यात्रा करने के लिए नहीं आते हैं। तो टोटल मैं आपको बता दूं, ये 25 से 26% ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जिनकी टिकट कैंसिल हो जाती है। यानी कि अगर आपने 60 डेज़ की एआरपी में अपनी टिकट करा रखी है, 60 दिन पहले अगर आपने अपनी टिकट कराई है, तो इसमें क्या होता है नॉर्मली जो है 25 से 26% टिकट क्या होती है कि कैंसिल हो जाती है दोस्तों। ये जो डेटा भारतीय रेलवे का डेटा मैंने आपको साझा किया है, मैंने आपको बताया है। अब नॉर्मली हम बात करने वाले कि कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है, एक किन किन कारकों पे डिपेंड होता है कि आपकी टिकट कंफर्म होने वाली है या नहीं होने वाली है। सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको पता ही है कि जो 40 से 50% ऐसी सीटें होती हैं जो कि नॉर्मल यानी कि जनरल कोटे के तहत खोली जाती है और बाकी की जो टिकटें होती है 50% उसको क्या कर दिया जाता है, कुछ ऐसे कोटे बने होते हैं उनके लिए एलोकेट कर दिया जाता है। जब ये टिकटें जो होती है दोस्तों, क्या होता है कि ख़त्म होने के बाद आपको वेट लिस्ट टिकट मिलने लगता है। 50% जैसे टिकट फुल होती है उसके बाद वेट लिस्ट टिकट आपको मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। बट हमारे दिमाग में यही चलता है कि सारी सीट फुल हो गई है जिस वजह से हमें वेट लिस्टेड टिकट दे दिया गया है दोस्तों, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करने वाले दोस्तों कि सबसे पहला जो पॉइंट है, कैसे आपकी जो वेट लिस्टेड टिकट है कैसे कन्फर्म होती है। अब पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, 60 डेज़ पहले अगर आपने 60 डेज़ की एआरपी में 60 दिन पहले अगर आपने अपनी टिकट करा रखी है, अगर वो आपकी टिकट मान लीजिए एक ट्रेन में आपको 6 स्लीपर की कोच होती है, लगभग 6 कोच आपको देखने को मिल जाती है हर ट्रेन में। तो उसमें आपको एक जो कोच है उसमें आपको 80 सीट है, तो आपको 480 सीट देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। इसमें लगभग मैंने जो फार्मूला बताया था, भारतीय रेलवे का जो डेटा मैंने आपको बताया था, उसके हिसाब से लगभग इसमें क्या है 25 से 26% टिकट 60 डेज़ की आरपी में नॉर्मली कंफर्म हो जाती है। यानी कि अगर 60 दिन पहले अगर आपका वेट लिस्ट टिकट अगर 125 भी है तो आराम से क्लियर हो जाता है दोस्तों। ये मैं आपको नॉर्मल डेज़ की बात कर रहा हूँ, बिजी डेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्या होता है, कैसे हमारी टिकट जो है कैसे कंफर्म होती है, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों कि जब कोई कंफर्म पैसेंजर अपनी टिकट को कैंसिल कराता है, तब जा कर के क्या होता है कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो जाती है। जो वेट लिस्ट पैसेंजर होते हैं उनकी टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है। जब सबसे पहले जब कोई कंफर्म पैसेंजर कोई पैसेंजर अपनी टिकट को कैंसिल कराता है तो क्या होता है कि आपकी जो टिकट है कंफर्म कर दी जाती है। मान लीजिए किसी पैसेंजर ने अपनी वेट लिस्ट टिकट को क्या किया, कैंसिल कराया, तो आपकी जो टिकट है वेट लिस्ट टिकट कम हो जाती है, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उसको धीरे धीरे उसका नंबर्स कम हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर काम कैसे करता है, दूसरी क्या वजह है जिस वजह से आपकी जो टिकट है कंफर्म होती है दोस्तों। आपको पता ही है कि चार्ट की प्रिपरेशन 4 से 8 घंटे पहले होता है दोस्तों। अब क्या होता है, इसके अलावा जनरल कोटे के अलावा बहुत सारे ऐसे कोटे होते हैं जिसमें भारतीय रेलवे 60 डेज़ की आरपी में पहले ही सीट एलोकेट करके रख देती है। जैसे कि तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, लेडीज़ कोटा, उसके बाद में सीनियर सिटीज़न कोटा, वीआईपी कोटा, उसके बाद डिफेंस कोटा, उसके बाद ईक्यू कोटा, यानी कि आपको इतने सारे कोटा देखने को मिलते हैं और हर एक कोटे में कुछ ना कुछ सीटें बचाई जाती है उन कोटों में, यानी कि रिजर्वेशन कराने के लिए।
होता क्या है, जो टिकटें अनसोल्ड रह जाती है चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में, जब टिकट कोई बुक नहीं कर पाता है, तो इन्हीं टिकटों को उठा करके क्या कर दिया जाता है, भारतीय रेलवे क्या करती है, जो वेट लिस्टेड पैसेंजर होते हैं चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में इन्हें क्लियर कर दिया जाता है, इनकी टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है दोस्तों। दूसरी तो ये वजह है। तीसरी वजह मैं आपको बता देता हूँ, चार्ट की प्रिपरेशन। आपको पता है कि चार्ट की प्रिपरेशन 4-8 घंटे पहले भी होता है और 30 मिनट पहले भी चार्ट की प्रिपरेशन होती है। इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपकी कुछ टिकटें यहाँ भी क्लियर कर दी जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे छोटे मोटे स्टेशंस, आपको इंटरमीडिएट स्टेशंस के लिए कुछ कोटे बने होते हैं, यहाँ की टिकट भी कंफर्म अगर लोग खरीदते नहीं हैं, सेल नहीं होती है टिकट, तो चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में ये भी टिकटें क्लियर कर दी जाती है। सबसे पहले यह यहाँ की जो टिकट अगर कंफर्म टिकट कैंसिल होती है या यहाँ की जो टिकट अनसोल्ड रह जाती है, तो वहाँ से उस एरिया में यात्रा करने वाले जो पैसेंजर होते हैं उनको यहाँ की टिकट को दे दिया जाता है दोस्तों। चौथी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों कोई पैसेंजर है, वो उन्होंने क्या है, टर्न ऑफ नहीं किया, यानी कि उन्होंने टिकट तो करा ली है बट वो ट्रेन में यात्रा करने आए ही नहीं है, तो सिचुएशन में क्या होता है, जो वेट लिस्टेड पैसेंजर होते हैं इनकी टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे कि टिकट की ऑटो अपग्रेडेशन होती है, यानी कि टिकट की ऑटो अपग्रेडेशन, हमने टिकट करा रखी है स्लीपर क्लास में, 500-600 रुपये की टिकट हमने ले रखी है, और होता क्या है, बहुत सारे वेट लिस्टेड हैं और इसमें हमने क्या ऑप्शन लिया हुआ है, ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन लिया हुआ, ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन हमने लिया हुआ है। और इसमें क्या है कि अपर क्लास में, यानी कि थर्ड एसी, इकॉनमी, थर्ड एसी, सेकेंड एसी में जगह खाली है, वहाँ पे टिकट खाली है, तो क्या होगा कि हमारी टिकट को उठा करके ऑटो अपग्रेड कर दिया जाएगा, हमें स्लीपर के किराए में एसी का सफ़र करना अलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि किराया तो हमने स्लीपर का दिया बट एसी में हम सफ़र कर पाएंगे जब हमारी टिकट ऑटो अपग्रेड हो जाएगी तब। और हमारी जगह जो टिकट हमारी खाली हो जाती है, उस जगह पे क्या होगा कि जो वेट लिस्टेड पैसेंजर होते हैं उनको वो जगह, वो सीट दे दी जाएगी। तो इतने सारे तरीके होते हैं, इन सारे तरीक़ों की वजह से जो है भारतीय रेलवे में जो टिकटें होती है, वेट लिस्टेड टिकटें होती है, वो कंफर्म होती है दोस्तों। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में भी अगर आपके पास, यानी कि अगर 1 महीना का समय है, अगर आपके पास 100 वेट लिस्टेड टिकट भी है, 100 वेट लिस्टेड टिकट अगर GNW है, जनरल वेटिंग लिस्ट में, तो ये आपकी टिकट जो है हाई चांसेस होते हैं इस टिकट के कंफर्म होने के दोस्तों। अगर आपकी टिकट 50 है, 15-20 दिन का भी समय है, तो आराम से टिकट जो होती है कंफर्म हो जाती है। बिजी डेज़ की बात तो नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल डेज़ में दोस्तों। बिजी डेज़ में कभी क्या होता है कि आपके पास 15-20 दिन का भी समय होता है और 10-15 जो वेट लिस्टेड टिकट GNW में होती है, ये भी कंफर्म नहीं होती है। तो इन्हीं वजह से, इन्हीं तरीके से भारतीय रेलवे क्या करती है कि टिकट को कंफर्म करती है दोस्तों। अगर आपके पास 60 डेज़ की ARP में आपने टिकट करा रखी है, 100 से 125-30 के करीब आपकी वेट लिस्टेड टिकट है, तो आपको श्योर 99% ये टिकट जो है कंफर्म होने के चांसेस इसके होते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा पाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।